हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ था वो फिलहाल में रिसेंटली हुआ है। वो एग्ज़ाम पेपर के बारे में आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो वीडियो पार्ट 1 है और आगे भी जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाकी रहते हैं वो सभी आपको पार्ट 2 में क्लियर करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म WEP बाय नीति आयोग। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है WEP का वो नीति आयोग के द्वारा दिया गया नहीं है। ऑप्शन ए विचार शक्ति, ऑप्शन बी ज्ञान शक्ति, ऑप्शन सी इच्छा शक्ति और ऑप्शन डी ज्ञान शक्ति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। जो विचार शक्ति है वो नीति आयोग के द्वारा दिया गया प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल फैमिली प्लानिंग। आपको यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, ऑप्शन बी नॉट ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, ऑप्शन सी हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी नॉट हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डे व्हेन वुमन इज अ फर्टाइल। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो राइट आंसर होगा। नॉट हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन द पर्टिकुलर डे इज व्हेन वुमन इज अ फर्टाइल। जब वुमन फर्टाइल होगी तभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी तो जो वो नेचुरल फैमिली प्लानिंग है वो होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू अल्मा अत्ता एलिमेंट्स ऑफ PHCR, जो अल्मा अत्ता है उसके अकॉर्डिंग PHC के कितने एलिमेंट होने चाहिए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो अकॉर्डिंग टू अल्मा अत्ता एलिमेंट्स ऑफ PHCR 8। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल डिस्ट्रॉय बाय HIV के द्वारा कौन सा सेल डिस्ट्रॉय होता है। ऑप्शन ए हेल्पर सेल, ऑप्शन बी K हेल्पर सेल, ऑप्शन सी T हेल्पर सेल और ऑप्शन डी Y हेल्पर सेल। तो HIV के द्वारा यहाँ पर T हेल्पर सेल है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है। तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है, T हेल्पर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस गैंग्रीन कॉज्ड बाय विच फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गैस गैंग्रीन है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकल एरस, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूनोजेंस, ऑप्शन सी सूडोमोनास एरियोनोजा और ऑप्शन डी ई कोलाई। जो यहाँ पर गैस गैंग्रीन है वो सूडोमोनास एरियोनोजा के कारण कॉज होता है। तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द लिम्फ नोड। यहाँ पर लिम्फ नोड का यहाँ पर शेप पूछा है। ऑप्शन ए ट्यूबुलर, ऑप्शन बी सर्कुलर और ऑप्शन डी क्यूबोइडल और ऑप्शन डी किडनी और ओवल शेप। तो यहाँ पर लिम्फ नोड है उसका शेप कैसा होता है। तो मैं आपको लिम्फ नोड है उसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसका शेप बताना। यहाँ पर ये लिम्फ नोड का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका शेप आपको यहाँ पर किडनी जैसा यहाँ पर दिख रहा है। तो लिम्फ नोड का जो शेप है वो किडनी और ओवल शेप है। तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडोलॉजिकल ट्रायड डज नॉट इंक्लूड। जो एपिडोलॉजी में ट्रायड होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी रिस्क फैक्टर और ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। जो एपिमेडोलॉजिकल ट्रायड है उसमें क्या होता है। जो एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। ये तीन एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो रिस्क फैक्टर है वो ट्रायड में नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैंकेट फ्रॉम चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स इज लाइकली टू बी कंटामिनेटेड विद द वायरस दैट कॉज चिकन पॉक्स। व्हाट इज अ ब्लैंकेट कॉल्ड। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्माइट्स, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी पैथोजेंस और ऑप्शन डी वेक्टर। यहाँ पर क्या आंसर राइट होगा। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो है फॉर्माइट। तो आपका यहाँ पर ए आंसर राइट है। ये ऑप्शन के ए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ लीजिए एक बार। अ ब्लैंकेट फ्रॉम चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स, एक बच्चा है उसको चिकन पॉक्स हुआ है और उससे जो यहाँ पर उसका ब्लैंकेट है वो कंटामिनेटेड हुआ है। तो उस ब्लैंकेट को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन इज फॉर्माइट्स आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ऑप्शन ए करतार सिंह,
ऑप्शन बी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी जंगलवाला और ऑप्शन डी भोरे कमेटी। यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है और सपोर्ट मैन पावर के लिए जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की थी, वो कमेटी का नाम है श्रीवास्तव कमेटी। आपको यहाँ पर दिख रहा है मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो कमेटी थी वो थी श्रीवास्तव कमेटी। कमेटी के बारे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। भोरे कमेटी है, यहाँ पर श्रीवास्तव कमेटी है, कतार सिंह कमेटी है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में आपको डिटेल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, तो सभी को आपको एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज कॉल्ड एज डॉट्स बिकॉज। तो टीबी की यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उसको डॉट्स क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी डॉट्स इंडिकेट्स द नेम ऑफ द ड्रग्स, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट गिवन अ वेरियस इंटरवल्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है कि वो कम्युनिकेबल डिजीज है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ट्रीटमेंट जो हो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर देते हैं, ऑप्शन सी कहता है कि जो डॉट्स है उसमें जो डॉट्स का है उसको ड्रग के नाम के आधारित उसका नाम डॉट्स रखा गया है, और ऑप्शन डी है ट्रीटमेंट गिवन अ वेरियस इंटरवल, ट्रीटमेंट है वो इंटरवल के अंदर देते हैं। तो डॉट्स नाम क्यों है? क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो हम ऑब्जर्वेशन के अंदर देते हैं। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पर जो वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए बेस एक्सचेंज प्रोसेस, ऑप्शन सी परमिनेंट मेथड, ऑप्शन सी क्लर्क मेथड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम क्लर्क मेथड यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसिस इन एंटेरेटिक फीवर। यहाँ पर एंटेरेटिक फीवर है उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर साइंस पूछा है। ऑप्शन ए राइस वाटर डायरिया, ऑप्शन बी पी सूप डायरिया, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन और ऑप्शन डी हार्ड बल्कि स्टूल स्टेन्ड विथ ब्लड। यहाँ पर जो आपको एंटेरेटिक फीवर है उसका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा पी सूप डायरिया। आपका यहाँ पर बी आंसर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्वेंट यूज फॉर डायलेट बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन के लिए डायलेट करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी जनरल टैप वाटर और ऑप्शन डी एनी अवेलेबल वाटर। तो बीसीजी वैक्सीन है उसको डायलेट करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन वाला ऑप्शन वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज अकरिंग एट इरेग्युलर इंटरवल्स एंड ओनली अकरिंग फ्लू प्लेस इज कॉल्ड। डिजीज है वो इरेग्युलर इंटरवल्स में होता है और कई जगहों पर यानी कोई जगहों पर होता है। अकरिंग अ फ्लू प्लेस यानी कोई जगह पर होता है कोई जगह पर नहीं होता, मतलब फ्लू प्लेस पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्पोरेडिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी एपिडेमिक, ऑप्शन डी पेंडेमिक। डिजीज अकरिंग इरेग्युलर इंटरवल्स एंड ओनली फ्लू प्लेसेस इज कॉल्ड स्पोरेडिक। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। आप एपिडेमिक एंडेमिक का मीनिंग समझते हैं, आपको मालूम ही होगा, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पर आपका राइट नहीं बनता। आयुष्मान भारत है वो कब लॉन्च हुई थी? आयुष्मान भारत है वो 23 सितंबर को लॉन्च हुई थी इंडिया में, मगर 23 वाला यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, मगर आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। आपकी जो बोर्ड है गुजरात बोर्ड, यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में यदि आपको 1 मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके मार्क्स में, और ये भी जो भी यहाँ पर उसका डिसीजन होगा उसको फाइनल मारा जाएगा, मगर एक क्वेश्चन है वो गलत है। व्हाट डज द जी स्टैंड फॉर गोबर योजना। यहाँ पर गोबर धन योजना है उसमें जी क्या यहाँ पर दर्शाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी गवर्नमेंट और ऑप्शन डी यहाँ पर ग्रॉस। यहाँ पर डी की जगह ये हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाना। जो गोबर धन योजना है
उसमें जी क्या स्टैंड करता है आपको ये पूछा है। तो गोवर्धन योजना है उसमें जी, यहाँ पर आपको मैं गोवर्धन योजना के बारे में पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ। गोवर्धन योजना उसमें जी बताता है गैल्वेनाइजिंग, ओ बताता है ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी बताता है बायो, ए बताता है एग्रो और सी आर बताता है रिसोर्स। यहाँ पर गोवर्धन योजना में इस बार जी पूछा है, तो अगली बार कोई भी जी ओ बी ए आर में से कोई भी यहाँ पर स्टैंड पूछ ले कि गोवर्धन योजना स्टैंड फॉर ए फॉर आर फॉर, तो आपको यहाँ पर सभी के मीनिंग मालूम होने चाहिए। तो जी का मीनिंग होता है गैल्वेनाइजिंग, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस फॉर प्रेबल सीजर्स। यहाँ पर सीजर के लिए कौन सा बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस है? एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी है फिनोबार्बिडोन, ऑप्शन सी है फेनिटोन, ऑप्शन सी डायजेपाम। यहाँ पर ट्राइबल सीजर के लिए बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस है वो डायजेपाम है। ठीक है, आपका यहाँ पर डी आंसर राइट है। इसको भी हम देते हैं मगर प्रायोरिटी यहाँ पर सीजर है तो उसकी प्रायोरिटी में हम डायजेपाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। जो हेलोपेरिडोल ड्रग है उसकी मेजर साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए ड्राउजीनेस, ऑप्शन बी ड्राई माउथ, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा पैरामेडिकल रिएक्शंस, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया। यहाँ पर हेलोपेरिडोल है उसकी मेजर साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ। पेशेंट को हेलोपेरिडोल देते हैं तो उसकी मेजर ड्राई इफेक्ट पेशेंट का जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लासिकल फीचर ऑफ OSAS इज। पहले तो आपको OSAS का मीनिंग मालूम होना चाहिए। उसका मीनिंग है ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ऑप्शन ए स्नोरिंग, ऑप्शन बी स्नीजिंग, ऑप्शन सी अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग और ऑप्शन डी ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो ओस का मीनिंग होता है, यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आ गया, फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब उसको क्लासिकल फीचर आपको यहाँ पर बताना है। उसका क्लासिकल फीचर होगा स्वर्निंग में क्या होता है, जो हॉर्स लाइक जो हम सोते टाइम जो हमारी जो हॉर्स लाइक आपको यहाँ पर आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं स्वर्निंग। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन राइट बनता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर जो आपको साइको एनालिसिस के बारे में पूछा है और आपको एक्सेप्ट का मतलब होता है कौन एक का छोड़कर यहाँ पर सभी यहाँ पर राइट है, तो आपको यहाँ पर एक नहीं है वो सोचना है साइको एनालिसिस के बारे में। टेक्निक साइको एनालिसिस टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ऑप्शन ए एक्सप्लोरेशंस, ऑप्शन बी प्री एसोसिएशंस, ऑप्शन सी क्ले एसोसिएशन और ऑप्शन सी ट्रांसफरेंस। तो साइको एनालिसिस के बारे में जो टेक्निक है वो यहाँ पर आपको वो इसके बारे में राइट आंसर बनेगा क्ले एसोसिएशन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ मिनिमल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो आपका जो स्कोर बनेगा वो होगा 30 स्कोर होगा। तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है, 30 वाला। ओमेगा साइन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ओमेगा साइन है वो कौन से डिजीज यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए एंजाइटी पेशेंट, ऑप्शन सी डिलेटेड पेशेंट्स, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड पेशेंट और ऑप्शन डी नेगेटिव पेशेंट। तो ओमेगा साइन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? डिप्रेस्ड पेशेंट को देखने को मिलेगा ओमेगा साइन। यहाँ पर जो भी पेशेंट होता है इसका पेशेंट का फेस है, मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट के फेस पर यहाँ पर ऊपर के फोरहेड के भाग में ऐसा ओमेगा के जैसा आपको सिंबल देखने को मिलेगा। ओमेगा का सिंबल तो आपको मालूम है, ऐसा ओमेगा का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, refused to eat a breakfast by stating that the food is poisoned. The kind of response is an example of। यहाँ पर रेमा है वो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है, उसको यहाँ पर खाना दिया गया है और वो बोल रही है कि उसमें रिफ्यूज़ कर रही है कि उसमें फूड में पॉइजनड है। तो आपको यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हुआ? ऑप्शन ए हेल्यूजिनेशंस, ऑप्शन बी इल्यूजन्स, ऑप्शन सी डेल्यूजन और ऑप्शन डी इम्पैथी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा डेल्यूजन है, तो आपका सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस है उसका अर्ली सिम्टम क्या होगा? ऑप्शन डी पेटोसिस, ऑप्शन बी डिस्पेजिया,
ऑप्शन सी फटीग इम्प्रूविंग इन इवनिंग, और ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसमें का अर्ली सिम्टम आपको पूछा है। माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसका अर्ली सिम्टम है पिटोसिस। पिटोसिस में मेनली क्या होता है, पिटोसिस में आपको ये इमेज देखकर पता चल गया होगा। यहाँ पर पिटोसिस में जो आई लेसिस है वो यहाँ पर आपको डाउन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये भी दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो भी बन सकता है, मगर इसमें क्या होता है, फटीग इम्प्रूविंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो फटीग, यहाँ पर जो फटीग लेवल है वो डिक्रीज होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी विथ साइनोटिक स्पेल कैन बी क्लेम्ड बाय प्रोवाइडिंग। बेबी को साइनोटिक स्पेल है तो आपको कौन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन डी फाउलर, ऑप्शन बी नी चेस्ट, ऑप्शन सी सुपाइन, और ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। यहाँ पर साइनोटिक स्पेल है तो उसको लिए हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज, आपको लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन इज आपको मालूम ही होगा। इसका राइट आंसर होगा प्लूम्बिज्म, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगान बो इज यूज्ड टू पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ। जो लोगान बो है वो हम किसके लिए, किस सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ऑप्शन बी इसोफेजियल एट्रेसिया, ऑप्शन सी इग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन डी हाइडल हर्निया। तो लोगान बो है वो हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद हम यूज़ करते हैं। आपको मैं इसका इमेज भी दिखा देता हूँ। लोगान बो है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा होता है, और बच्चे में यहाँ पर इसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर इसको लगाते हैं। जो लोगान बो है उसको हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली लगाते हैं, और इसका ये आपको नर्सिंग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद जो बच्चा है वो क्राई करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, आपको इसका आंसर क्या है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी GABA, ऑप्शन सी सीरोटिन, और ऑप्शन डी ट्रोपिन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ट्रोपिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से सभी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक को छोड़कर, तो ट्रोपिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ऑप्शन ए वार्म ड्राई पिंक स्किन इज अ सीन इज, ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी एनाफाइलिक शॉक, और ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक शॉक। वार्म ड्राई पिंक स्किन सीन इज द एनाफाइलिक शॉक, तो आपका यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर क्या है? आपको यहाँ पर डी आंसर दिख रहा है, बैक्टीरियोस्टेट है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमोंग्स द फॉलोइंग इज नॉट मिलिमेंट डेवलपमेंट गोल, आपको यहाँ पर दिख रहा है इनमें से कौन सा मिलिमेंट डेवलपमेंट गोल नहीं है? ऑप्शन ए इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ऑप्शन बी कॉम्पोनेंट HIV एंड एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीज, ऑप्शन सी एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और ऑप्शन डी डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो राइट है। डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप, हमको लोकल पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर डेवलप करने के लिए कोई भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर डी आंसर राइट है। आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में बाकी के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।